नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए आज आपको मॉडल सेट पेपर बता रहा हूँ कक्षा 10वीं का गणित। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपको इसके बाद में जो ये पहला सेट है, इसके बाद में आपको दूसरा सेट, फिर तीसरा और फिर चौथा, इस प्रकार से 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा दूंगा मैं, और वो भी बिल्कुल सारे के सारे आंसर सहित। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको चारों सेट की अपडेट मिलती रहे, और बाकी और सब्जेक्ट के भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 2q+1। इसके बाद में बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए आपको ये बहुपद दिया है, ठीक है, और क्या पूछा है, शून्यक पूछा है। तो इसमें आपको याद रखना है प्लस माइनस करनी 3, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपको याद रखना है इसके अनंत अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट जो डी वाला दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² के x - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान बताना है। देखिएगा इसमें आपको k का मान बताना है 2। इसके बाद में ये आप देखिएगा -3 - 1/2, तो 2 का 11वां पद आपसे पूछा है, मतलब कि इसका 11वां पद क्या बनेगा। तो इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है 22, ठीक है, 22 11वां पद बन जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उसका करेक्ट उत्तर होगा 16:9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, याद कर लेना बिल्कुल। मोस्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपको बता दिए जा रहे हैं। देखिए कोई संख्या p/q जहाँ पर p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दो बहुपद दे दिए गए हैं तो उनका योग जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, वो भी बहुपद बन जाएगा। इसके बाद में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि, तो यहाँ पर आपको यदि में लिखना है b² छोटा है 4ac से, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं समान होती है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोण फाई वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो ये आपको बता देना है सूत्र, ठीक है, 5/360 डिग्री फाई r वर्ग, ठीक है ये। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 होती है, इसे आपको बता देना है, ठीक है, 0 होती है असंभव घटना की प्रायिकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। देखिए सही जोड़ी के उत्तर भी आपकी स्क्रीन के सामने हैं। sin² प्लस cos², तो इसमें आपको मिलाना है इसका बराबर d वाला, मतलब 1 से। sin 0 डिग्री का इसमें आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 से मिलाना है। इसके बाद tan 60 डिग्री, जो आपको tan 60 डिग्री दिया है इसको आपको करनी 3 से मिलाना है, देखिएगा। और sec थीटा इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है 1/cos थीटा। इसके बाद cos 45 डिग्री, इसको आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी से 1/2, और 1 + tan² थीटा, इसको आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से sec² थीटा, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब सही जोड़ी के बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको। देखिए 4 एवं 5 का महत्तम समापन तब क्या होगा, तो 1 होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो 3 शून्य हो सकते हैं। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, तो वो संगत कहलाता है। और x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है, तो इसमें आपको बताना है x2 - x1
स्क्वायर प्लस एक y2 माइनस y1 और कोष्टक स्क्वायर, ठीक इस प्रकार से। और किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहा जाता है, तो उस ठोस को कहा जाता है गोला। इसके बाद में 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो इसका 3 होगा। कैसे होगा देखिएगा, अगर हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 तो ये बीच में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 तो भी बीच में आ रहा है। तो जो बीच की जो संख्या होती है ना, बीच में जो आती है उसको समानांतर माध्य कहा जाता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, तो किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऐसे आपको बता देना है। अब इसके बाद में देखिए सत्य असत्य बताइए। देखिए 5 और 7 का समानांतर माध्य 6 होता है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु y निर्देशांक कहलाती है, तो ये असत्य आपको लिखना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसमें सत्य लिखना है, ठीक है। और समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है, तो सदैव बराबर नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें असत्य लिखना है। और इसके बाद सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है, ठीक है। और बिल्कुल आप अच्छे से इनको कंप्लीट करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 के 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनको एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हल कर लेना आप एक एक प्रश्न को, और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता देना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा मैं मैथ्स का सेट नंबर 2, ठीक है, और वो भी जैसे अभी आपको उत्तर बताए इस प्रकार से।